एजाजुल हसन पाकिस्तान के मुमताज़ मुसव्विर उस्ताद, आर्ट के नक़ाद, मुसन्निफ और सियासी रहनुमा हैं। सन 1940 में पैदा हुए। एचसन कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के अलावा लंदन के सेंट मार्टिन स्कूल ऑफ आर्ट से मुसव्विरी और सेंट जॉन कॉलेज कैम्ब्रिज से अंग्रेजी अदबियात में तालीम पाई। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में उस्ताद रहे। पेंटिंग इन पाकिस्तान के उन्वान से पाकिस्तानी मुसव्विरी की तारीख शाया की। एजाजुल हसन के फनपारों की मुतअद्दिद ममालिक में नुमाइश हो चुकी है। उनकी तस्वीर नेशनल आर्ट गैलरी, कौमी असेंबली, लाहौर म्यूजियम, पंजाब काउंसिल ऑफ आर्ट्स और अलहमरा आर्ट सेंटर में आवेज़ा हैं। पाकिस्तान के मोतबर तरीन तमद्दुनी इदारों में रहनुमा मुनासिब पर फाइज रहे हैं। मुसव्विरी, फ़नून लतीफ़ा और सकाफत पर उनकी तहरीरें सनद का दर्जा रखती हैं। एजाजुल हसन पाकिस्तानी मुसव्विरी में अवाम दोस्त मकतब फ़िक्र के बानी समझे जाते हैं। उनकी तस्वीर फितरत की अक्कासी के अलावा इंसानी महरूमियों, इस्तेहसाल और नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाती हैं। जमहूरी जिद्दोजहद में कैदोबंद की सऊबतों से गुजरे हैं। उन्हें रियासत पाकिस्तान की तरफ से 1992 में सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और 2016 में सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। आदाब ख़ातीन व हज़रात, पीटीवी न्यूज़ के प्रोग्राम सद रंग में आज हम प्रोफेसर मियाँ एजाजुल हसन साहब के साथ अपनी गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको जो इस सिलसिले का पहला हिस्सा था वो पसंद आया होगा। मियाँ साहब, मैं एक बहुत बुनियादी सवाल से आगाज़ करना चाहूँगा। ये फरमाइए कि शाकिर अली साहब की तजवीज़ पे आपने तदरीस का सिलसिला शुरू किया नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में 1964 में, 1964 में, और 1975 में मैं तो उसको कहता हूँ फ़नून आलिया की इबादत गाह नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, जो पहले मैं स्कूल ऑफ आर्ट्स कहलाता था। तो उससे आपका जो रिश्ता था, ताल्लुक़ था, वो ख़त्म कैसे हुआ उस इदारे से? वो जनाब कि ये एक लंबी दास्तान है। वाक़या हुआ लागू कहूँ का बहरहाल मिसडिमीनर ऑफ सम फैकल्टीज़, देयर अनप्लेजेंट ताल्लुक़ विद एक औरत के साथ यंग जो एडमिशन हासिल करना चाह रही थी, और फिर नाजायज़ उन्होंने ताल्लुकात अपेरेंटली पैदा करने की हैरेसमेंट और एक्सप्लॉयटेशन का केस था। जी बिल्कुल। इस वाक़े की मुझे जो तफसील है वो पता चली कि कोई काफ़ी देर बाद जब एक पॉलिटिकल केस के हवाले से मुझे गिरफ़्तार किया गया जी। और रात को कोई मिडनाइट को के मुझे गिरफ़्तार किया गया और मज़ान के थाने में मुझे लाया गया। और वहाँ पे जो थानेदार साहब थे, बड़े हैंडसम और बड़े यंग, उन्होंने कहा जी कि भाई मैं मजबूर हूँ, मुझे ऊपर से ऑर्डर आया है कि आपको तहवील में लिया जाए, तो मगर मैं आप अपने आप को रेस्ट ना समझें, आप मेरे मेहमान हैं, आप बेशक मेरे कमरे में। मैंने कहा जी अगर उन्होंने आपको कहा है, मैं नहीं चाहता कि आप किसी मसले में इन्वॉल्व हों, तो उसने कहा नहीं जी आप वहाँ अभी दिन होने वाला है। तो बहरहाल मैं उनके कमरे में जाके फिर बैठा रहा। शाम को फिर एक किले से
एक लोग आए, मुझे पता, और वो मुझे उन्होंने कहा जी कि चलें, आपको किले जाना है वहाँ पे, लाहौर फोर्ट में, लाहौर फोर्ट में, जो एक अकूबत खाना था। जी जी, कि वहाँ आपको जाना। मैंने कहा चलिए, तो ले गए मुझे वहाँ। तो वहाँ पे मुझे कन्फाइन कर दिया गया एक कमरा कहूँ या जो भी कहूँ, जिसके पास सलाखें थी, मैं रंजन अकेला ही सा था जी, कैद खाना। जी तो, बिल्कुल। तो अगले दिन उन्होंने मेरी इंटेरोगेशन को शुरू की, दूध की बुनियादी ये वो। मुझे अभी तक नहीं, ना ही मैंने उन्हें पूछा कि व्हाट आर द चार्जेस। चार्जेस, तो मैंने कहा चार्जेस करेंगे तो करेंगे, मैंने तो जवाब यहाँ नहीं ना देना कि चार्जेस क्या है, करेंगे तो दे विल हैव टू लीगली चार्ज करेंगे ना मुझे। तो वहाँ पे दूसरे दिन मेरी बातचीत हुई, तो जो वहाँ पे था ना डीएसपी, जी, उसका नाम था राणा वासिक, अच्छा जी, मुझे अभी तक याद है। और वो मेरे से कॉन्वर्सेशंस करता था वेरी पोलाइटली, और मैं काफ़ी दिन उधर रहा। फिर तीसरे चौथे दिन तो वो मुझे फिर चाय भी पिलाता था, और साथ मुझे बादाम भी खिलाता था, यानी प्रोफेसर साहब आप भी, तो कुछ बस प्रेशर है ये मुझे, मैं क्या पता नहीं क्या प्रेशर है। एक दिन मैं तीसरे के चौथे दिन आई वॉज वेटिंग, उसके पास कोई आए हुए थे बाहर, तो वहाँ पे एक एल्डरली पर्सन, पतला सा, और वो ओल्ड मैन, ये वो उनका इंचार्ज इंचूर था, वो बैठे। तो किसी ने कहा ये, और उन्होंने बड़ा मेरी अकालत की तरह मेरी तरफ देखा कि नेशनल कॉलेज है वो, एनसीए वैसे हैं, हाँ नेशनल कॉलेज। उसने बड़ा तो नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं ये वो नहीं है केस, ये कोई और केस है, कोई पैम्फलेट, कोई सियासी है। जी जी। तो फिर वो रिलैक्स करके फिर वो उसने मेरे जगह पे बाद में लगानी कर दी। तो उसने फिर बताया कि आपको पता है डिटेल को क्या हुआ। मैं तो कि एंड देन ही टोल्ड मी कि जनाब के दिस वाज द फर्स्ट केस which had been interrogated by as high things as the fort itself on instructions from above. अच्छा, फिर मुझे मुझे आगे पीछे चीज़ें याद आ रही हैं, ठीक, मैं आपको कोई मसला। फिर उसने मुझे कहा जी कि ये पहला केस है कि जिसमें इन्वेस्टिगेशन जो है ना वो तहकीक पहले हुई है और फिर अरेस्ट हुए हैं। ये पहले अमूमन इट इज़ दी अदर वे अराउंड। जी, पाकिस्तान में ऐसे होता है, लेकिन लीगल तरीका यही है। जी, लीगल तरीका यही है ना तरीका। तो कहता है जी कि हम उसे लेके गए, उस लड़की को, कि बताओ कि तुम्हें कहाँ लेके गए थे, बिकॉज शी हैड चार्ज्ड कि दे हैव यूज्ड टू टेक मी, अब्यूज मी, इस पे करके भी तुम्हें दाखिला दिलवा देंगे। और वो ले गए कि जी हम लेके गए उधर GOR की जगह पे, एग्जैक्टली पर समवेयर देयर, कि उधर एक, उन्होंने कहा कि अच्छा कहते हैं ये सड़क पे जाएं आप। तो उन्होंने कहा कि हाँ बताओ कौन सा, उन्होंने कहा ये घर है। आई एम जस्ट रिपीटिंग व्हाट ही हैड आस्क्ड, तो उसने कहा कि अच्छा, तो कहता जी उधर हमने गाड़ी रोक दी, उसके मुड़े तो पता नहीं मुड़ के रोकी या सामने या इधर। और उन्होंने पूछा कि अच्छा, तो उसने कहा ये मुझे बताओ कि वो ये डबल स्टोरी लगता है कि वो आपको ऊपर लेके गए या ये नीचे। उसने कहा जी मुझे ऊपर ले गए थे। उसने कहा सीढ़ियाँ कहाँ, कहते जी, उसने कहा जी मैं अंदर आओ तो सामने सीढ़ियाँ उसे चढ़ी। फिर कहता है जी कि
कि उनसे पूछा कि पर्दों के उधर पर्दे हैं, उसने कहा जी हाँ। या पहले पूछा कि उधर विंडोज़ कितनी है, उसने कहा जी एक इधर है एक उधर है। आई एम टेलिंग द क्वेश्चन, जी आई जी। मे भी उसने कहा होगा एक विंडो है या दो, दैट आई डोंट रिमेम्बर। तो कि पर्दों का क्या रंग है, उसने कहा जी ये है, आई डोंट रिमेम्बर कि क्या ये, बट दे आस्क्ड देम डिटेल अबाउट दैट। बेड है उधर, हाँ जी सिंगल 2 बेड हैं, उसने कहा यस और नो आई डोंट नो। कि डबल बेड है, यू नो। कह रहा ये सारी मालूमात असी पूछी, वो कह रहा है मुझे। तो कहता है जी फिर हमने दरवाज़ा फूट के जाके वेरीफाई किया कि जो टू स्टैब्लिश कि ये लड़की आई हुई है कि नहीं आई हुई। उसका जो बयान था वो वेरीफाई हो रहा था कि नीचे नीचे गड़बड़, कि उसने जो कहा वो सही था, कि सामने सीढ़ियाँ थी ऊपर जाती थी, ऊपर क्या नाम है। हाँ एक और भी चीज़ जो वॉज मेरे हिसाब से तो सबसे ज़्यादा क्रिमिनल ऑफेंस तो ये है, ये तो हो सकता है किसी का डबल बेड हो सकता, कहता बाहर जो उसने कहा था डबल या सिंगल वही था, पर्दे थे उनका रंग नीला था या पीला या स्ट्राइप जो। कहता है 10 गिरफ्तारियाँ हुई हैं, कोई मजाक नहीं था, कि 4-5 जो टीचर्स थे NCA के, दे हैड बीन अरेस्टेड। दिस इज समथिंग जब आप बताने लगा हूँ, was told to me by another source much later। मैंने, उसने मुझे बता दी, मैं अपने केस में लगा हुआ था, उन्होंने वेरीफाई करके बाद में मुझे पता चला कि मेरे जानने वाले ने, एक जनरल था उनका इंफॉर्मेशन या समथिंग इन इस्लामाबाद, हु सेड कि ये पैम्फलेट का पता करना था मियाँ जहाज को। मियाँ जहाज को पता होगा। अच्छा। ही न्यू आई वाज पॉलिटिकली एक्टिव, ही न्यू मी वेल। जी। उसके SP था, उसने तो उसकी बीवी मेरे ख्याल है नेशनल कॉलेज में भी पढ़ती थी या कुछ थी इस तरह, मुझे जानता है, वेरी वेल नोन टू मी दैट चैप। उसने अपनी नंबर बनाए होंगे कि उन्हें इंफॉर्मेशन ही देंगे, नॉट नोइंग कि दैट्स व्हाई आई हैड बीन पिक्ड अप टू फाइंड आउट ये कौन लिखता है। ऑल माई क्वेश्चनिंग माई, अच्छा उनकी तो अरेस्ट हो गया ना जो है ना। मेरी जो इंटेरोगेशन थी वो सारी की थी अबाउट द पैम्फलेट। The pamphlets, कि वो while you were resisting a military dictatorship imposed in July मेरी बात सुने, 77. वो जिस पैम्फलेट की बात कर रहे थे ना, जो सारे कर रहे थे, आई नो नॉलेज ऑफ दैट ऑल्सो। Okay. I was very happy that somebody was writing a paragraph. That is not the issue. But the fact is कि जिन्होंने की है वो दिमाग खराब है कि गैर मुतल्लका आदमियों को पता हो। Why would I do? A man of कि I was a very senior teacher, ये वो कि कहेंगे जी कि मेरी नॉलेज में कि जी ऐसी भेज देती है। इतनी ट्रेनिंग लेफ्ट के लोगों की थी कि भी हाउ टू कीप देयर माउथ शट एंड नॉट गेट अदर पीपल अननेसेसरी कि जी हाँ जी वो आया सी जी मैं लिख रहा था तो वो भी वहाँ पे आ गया था। तो भाई अगर वो आगे चला गया सी तो वाई यू टेकिंग, उन्होंने तो उसको भी बुला लेना कि क्या देखा, यू नो व्हाट आई मीन। एनीवे, अब हुआ ये कि ये एक्सेलरेट क्यों बात हुई। This was told to me, this great, he was a friend of mine, and then he was appointed as secretary press minister for Zulfikar Ali Bhutto, and they were in London. उसने मेरे से मुलाकात हुई तो उसने जब ये उसने कहा यार डू यू नो ये क्या, तो उस वक्त मुझे भी नहीं पता कि भाई ये क्या हो रहा है, ये तो इतनी बात मुझे उससे पता चली। उसने मुझे बताया और मैं कहा यार कि एनआर, उसने कहा पता क्या हुआ ये, उसको पता लगा, उसने देन ही टोल्ड मी अपनी, तो ही डिडंट नो कि मेरी इंफॉर्मेशन ये है या और। उसने कहा कि यहाँ पे somebody from the independent अखबार was coming back, as far as I vaguely recollect, covering Vietnam War or something like that, you know, or Laos or something. He was coming from there. और कहता है उसने बैठा हुआ कराची की फ्लाइट पता नहीं लेट थी या क्या थी, तो उसने ये देखा अखबार में ये कि ये इतने गिरफ्तार हो गए स्टूडेंट्स टीचर्स फॉर सेक्सुअल अब्यूज ऑफ ए गर्ल
एंड तो खबर लिख के लगा दी, अगले दिन उसने लगा हुआ सेक्स स्कैंडल हिट्स भुट्टोज गवर्नमेंट। नाउ दिस कैन बी वेरीफाइड, निकाल के इंडिपेंडेंट की बातें, ये सारे झूठ जो दूसरे ने किए कि ही रहेगा पीरजादा। नाउ द प्लॉट थिकन्स। पीरजादा साहब कहते जी, पीरजादा ने सारे उन्होंने क्या जी साहब कहते नहीं, इसने कहा कि गेट दिस थिंग ब्लॉक्ड। या दूसरे ज़ाहिर है उसने कहा कि भाई जनाब सारे अपोजिशन मेरी को तो कोई चीज़ मिले उड़ा देंगे। पीरजादा ने इधर इन्होंने चला दिया कि जी ये पहले कि जी स्टूडेंट यूनियन है जी हमारे ख़िलाफ़ उन्होंने किया, फिर दे ट्राई टू परसुएड हर कि भाई किसी को तो कि जी केस झूठा है, ये क्या एजाजुल हसन क्योंकि प्रिंसिपल बनना चाहता है तो इसने इनके ऊपर डाल दिया। वाई शुड आई डू दैट? पहली तो बात ये है कि आई वॉज मच सीनियर टू दैम, आई दे वर नॉट इन माई कॉम्पिटिशन कि आई शुड ट्राई टू मार्जिनलाइज दैम। नहीं मेरे साथ, so why would I marginalize? I tell you, this is an illiterate nation in the sense कि पढ़े लिखों के पास भी कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई पता नहीं है, जाके पता करेंगे जी फाइल ही कोई नहीं, एंड किताबें जाके देखोगे कि जी किताबें मिसिंग है लाइब्रेरी में। इट्स अमेजिंग। अच्छा कि जी ये स्टूडेंट्स ने मिलके इन्होंने मियाँ साहब ने केस कराया, लड़की को भी कहा कि जी ये आपको कि उससे बात हुई तो किसी ने तो उसने कहा कि मैं आई नेवर इवन सीन और मैटर यू नो इन द सेंस एंड व्हाई मेरी क्या उस पर था कि मैं चलाता फिरूँ। व्हाट वाज द मोटिवेशन टू बिकम ए प्रिंसिपल? एज इट इज कि आई शुडंट हैव बीन अ ब्लडी प्रोफेसर दे विद माय क्वालिफिकेशंस। सही, यू नो कि मेरी क्या मोटिवेशन ऑफ प्रिंसिपल को टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई एक्टेड लाइक ए प्रिंसिपल विद शाकर साहब, एवरीथिंग वाज लेफ्ट टू मी। कोई भी नया आता ऐसे ही जैसे तो मैंने अपना काम करना था। आई वॉज इंडिपेंडेंटली नोन एज ए पेंटर राइटर, किताब मैंने यू नो तो व्हाट वाज द प्रॉब्लम एनीवे। तो जनाब ये पीरजादा साहब का है कि जी कि पीरजादा वांट्स टू मीट यू एंड यू गो एंड मीट हिम इन इस्लामाबाद। आई वेंट, मेरे साथ महमूद भट्ट साहब भी गए जी। अच्छा, तो वहाँ पे महमूद भट्ट साहब कार्टूनिस्ट भी थे। वही कार्टूनिस्ट एंड जर्नलिस्ट ये वो भी आर्टिस्ट एसोसिएशन के पहले मेंबर थे, बड़े दोस्त, बॉक्सर वगैरह भी बड़े। जी हाँ। अच्छा, वो भी गए। आई वेंट इन, तो अकेले बैठा हुआ था पीरजादा एंड ही सेड कि भाई इजाज़त सिट डाउन। मैं बैठ गया तो वो कोई फिनिश कर रहा था बाहर, तो फाइल फिनिश करके उसने कहा कि वो फारूक को कैसे बैठा। तो देन आई स्टार्टेड अगेन बिकॉज आई सेड फॉर द ब्लडी हेल यार कि ना मैं आपकी तनख्वाह पे पलता हूँ ना कोई यू नो ये की तो मैं ऐसे लगा। उसने कहा जज होल्ड ऑन आई नो एवरीथिंग। योर प्रिंसिपल केम एंड कन्फेस्ड। उस वक्त इन्होंने प्रिंसिपल बाद में अपॉइंट कर दिया और क्या ना इकबाल साहब वाज मच जूनियर टू मी टू वेरी बट दैट्स नॉट द इशू। ही सेड कि ही केम और आके मेरी टांगें पकड़ दी थी। उसने कहा जी कि गलती हो गई जी, माफ़ कर दें, मैं नहीं था, या जो भी उसने कहा था ये उसने कहा मुझे कि सो यू डोंट हैव टू टेल मी कि यू आर नॉट, आई नो दैट दे हैव कन्फेस। तो बट ही सेड कि मुझे नहीं पता था व्हाई इंसिस्टेड। ये तो मुझे बाद में पता चलता ना कि वो थ्रॉटल वांटेड टू क्लोज डाउन। तो कहता है वहाँ पे देयर सो मच डस्ट फ्लाइंग, व्हाई डोंट यू कम एंड वर्क विद मी इन द मिनिस्ट्री। अब मेरे लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है वर्किंग डायरेक्टली विद द एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो मैंने कहा जी नहीं, मेरी एक अपनी ना कि यार मेरा कोई मुस्तकबिल मैं छोड़ दूँ
कि भाई ये कोई वजीर फैसला करे या फलाना फैसला करे. I was not an arrogant person, but I thought that was not right. मैंने कहा नहीं, it doesn't look right, sir. I have to, go over my students here, and I like teaching. Otherwise, why would I paint, all that. तो मैं वापस चला गया. फिर जनाब मैं बताया क्या किया इन्होंने. They could not stand my way because students knew me. I taught them कि पहली जमात से इधर आए हुए ये वो. And इकबाल भी नहीं, ये सारे जो I don't want to name who were the people है ना, बड़े बड़े इज्जतदार लोग all थे. भुट्टो साहब की हुकूमत एक ख़ास रुझान की वजह से बहुत टारगेट पे थी, बहुत सी कुफ्तों की. हॉक्स पे वाला केस बनाया गया था. फिर आपको याद होगा समनाबाद की 2 लड़कियां गवर्नर हाउस में पहुंचा दी गई प्रोपेगेंडे के बाल पे. निकली वो कहीं नौशहरा से थी. शाह ईरान अंदर बैठा हुआ है, ये बाहर. तो मैं सीधी बात कर रहा हूँ कि भुट्टो साहब की गवर्नमेंट जो थी वो बाकायदा तौर पर खौफजदा भी थी कि अगर कोई जेन्युइन इस तरह का मामला आ जाए तो वो तो बहुत तो उनके लिए मसला हो जाएगा. I didn't know that back then. ये हो रहा था सर. मुमताज़ कालून जो प्रोविंशियल मिनिस्टर थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बाहर आके एहतजाज करने वालों से कहा कि ये मेरा मिनिस्टर तुम हॉस्टेज रख लो क्योंकि अंदर शाह ईरान बैठे हुए हैं, तुम्हें शाम तक लड़कियां मिल जाएंगी. और अपने किसी घर के बंदे के साथ गई थी. तो ये साजिशें भी इस मुल्क में हो रही होती हैं, लेकिन इससे इन एनी केस इट वाज एन एज यू हैव जस्ट डिस्क्राइब्ड इट वाज वेरी अगली एपिसोड एंड इट डैमेज्ड द काज ऑफ आर्ट. टोटली जी. मैं इसमें ऑन 2 काउंट्स. एक तो ये कि they were clearing way. I don't want to, that's another story. I don't want to enter. कि भाई who other were interested in the long term to take over the college, and they did. Anyway, अब इसमें so I said कि भाई मैं तो वहाँ जाता हूँ. तो मैं चला गया. महीने 2 महीने के बाद जनाब मुझे आ गया कि जी I was transferred to education इंस्टीट्यूट. उसका कोई इंस्टीट्यूट. हाँ, उसके हेड थे उस वक्त जो हमारे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर थे, डॉक्टर अजमल. डॉक्टर अजमल बड़े. तो मैंने कहा आई वाज कंफर्टेबल विद हिम. मैंने कहा ठीक है. वो सेक्रेटरी एजुकेशन में थे उस वक्त. हाँ जी. उस वक्त नहीं थे, बाद में मेरा बाद में बने. अच्छा. तो जनाब तो कुछ अर्सा मैंने कहा कि समथिंग वुड हैपन एटसेट्रा. वन डे आई सेड जी आई एम गोइंग. I got my car, बुला के I just drove back to इस्लामाबाद. मैंने कहा जो करना है I'm going back to the college. ठीक है. तो ये तो वो हो गया कि इस तरह से आप का जो ताल्लुक था नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से वो मुनक़ते हो गया. नहीं, अभी नहीं हुआ. ये तो अभी पोस्टेड थे ना. मैं वापस चला गया. तो वहाँ पे मैं जाहिर है I was there, I was not teaching because अब इतनी मुझे डिटेल नहीं याद, मगर मुझे ये याद है कि मुझे फिर एक दिन एक मेरे दोस्त was a lawyer, his younger brother became he was representing the government. उसने कहा एजाज ये इनके क्या कमीनों के बीच में तुम फंस गए हो, ये तुम्हारी कर देंगे ट्रांसफ़र जो है कि कहीं कि भाई जहाँ पे दे डोंट केयर कि भाई तुम पढ़ाओ या ना पढ़ाओ, तुम्हें सैलरी भी देते रहेंगे. वुड यू लाइक दैट? तो व्हाई डोंट यू रिज़ाइन? ही दिस इज टोल्ड मी. मैंने कहा यू आर ए फ्रेंड, आई नो यू आर देयर लॉयर, बट दिस इज अ गुड एडवाइस, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम. आई रिज़ाइन्ड एंड सो डिड कामल खान मुमताज़, वाज एन आर्किटेक्ट. समझो ना. गुड. एंड वी सेड वी कांट, यू नो. एंड द इंस्टीट्यूशन विच वी हैव बिल्ट, मुझे नौकरी छुड़वा के शाकिर साहब लेके आए थे फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज. जी जी. आप अंग्रेजी वहाँ पढ़ा रहे थे? हाँ जी. हाँ हाँ.
कि भाई यहाँ पे हमने करेंगे। इसको मैंने गाना से बुलवाया था, कामिल खान मैंने कहा कि यार ये, फिर खालिद साहब आए हुए थे, पुराना was our teacher, and we have, you know, and by Khalid here you mean Khalid Iqbal sir? Khalid Iqbal साहब, you know. Then I said, ये शोर पड़ा हुआ था, I said कि these people I want to मैंने एक वकील को कहा, whom I knew from Cambridge, he did law in Cambridge, तो मैंने कहा कि भाई यार I want to file damages suit against कि जिसने मेरा नाम जो है ना इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश की है। अब the surprise came to me. He said, you can't, they have never charged you. कि आपका तो नाम ही नहीं है, क्या नाम है सारे केस में कि आप उनको चार्ज करें, किस पे चार्ज करें? You're not on the papers. You are not on the paper. You are not. This is how, man. And you, I mean, we all, and Faiz Sahab, I'm afraid, was very close to me, but silent on this issue because of her daughter. Oh. And she was the motivator in all this to create a way, and she did. To Iqbal was neither, you know, they got rid of that. Then किसी को point किया. Then one after the other, they have had their own principles. Unfortunate. And now National College Unfortunate. is now अमीर ज़ादियों का कॉलेज है, जो समझ they are नहीं इजाज़ भाई वहाँ ये दरवेश भी जो है वो पढ़ाता है, ये और बात है कि वो ज़रा नहीं मैं आपकी वो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं आप बहुत अच्छा है पढ़ा रहे हैं, I'm glad a person like you is teaching you, but the teachers there were not teachers, you know what I mean, they were go-getters. हाँ जी, ये तो है, उस वाले से ये तो है, और सर ये आर्ट में हर जगह पे, मैं तो अपनी जिंदगी, एजाज भाई ये एजाज साहब ये दुनिया के हर हिस्से में आर्ट की ये दो धारे मौजूद हैं, एक गो गेटर होते हैं, एक पैशनेट होते हैं, इमर्स होते हैं। I gave Kamil, and then on top of that the way they got rid of Shakir साहब, जिन्होंने इनको बच्चों की अब तरह पाला था, इनको रिटायर किया, वो कर दिया। Nobody visited him. खालिद इकबाल रोज जाते थे, मैंने कभी कभी जाना, I got so involved in politics and ये, and he didn't mind, he loved me, and incidentally Shakir साहब left all his assets, not money, his documents, ये वो, and अभी तक I am going to, before I pass on, I am going to write a detailed book of his, उसकी ग्रीस में, उसकी ड्राइंग कॉपी। सर मेरा सवाल, आपकी नज़र में फन, आर्ट में और सियासत में क्या रिश्ता है? सर एक तो सियासत से एक तो मुख्तलिफ पहलू हैं जी, एक उसका पहलू है इलेक्टरल, yes. वो सारे का सारा आ गया। दूसरा सियासत है रवैयों के हवाले से भी सियासत है जी, कि आप किस फिक्र की जी हाँ नुमाइंदगी करते हैं और किस तबके की नुमाइंदगी करते हैं, किस तबके के साथ, वही मैं किसी तबके की, और तबका का जो ये सारा सिलसिला began really, the first great materialist philosopher was a Muslim. आप इब्न रुश्द की बात करना चाहते हैं या खल्दून की तरफ इशारा फरमा रहे हैं? खल्दून, इब्न खल्दून was उसके नाम पे तो मेरा मतलब है कि भाई in Cambridge he was treated like a god, कि उससे पूछा कि उसके लोगों ने आके कि ये बताओ ये हमारे जो साथ का है लोग ये हम पे हमला करेंगे या नहीं करेंगे, या ट्राइब है, तो उसने कहा यार बड़ी सिंपल बात है कि जाके देखो कि उनका ग्रासलैंड ख़त्म हो गया है या अभी ग्रीन है,
दैट वाज द मनी देन ना, हाँ अपनी कैटल को जो जी जी, चारा। कि अगर चारा उनका ख़त्म हो गया तो वो ज़रूर करेंगे, और अगर उनका है तो वाई शुड दे रिस्क देयर लाइव्स। दुरुस्त। He is regarded as father of materialism and the foundation of evolution. Materialism is very simple. It is Very based simple. on reason, evidence. Reasoning and now Marx acknowledges him, and this is what Marx says. ये सारे ओ जी है गरीबां नूं के जी अमीरां नूं मार देंगे ना. Not all he is saying is कि material motivation is the primary motivation. Yes. प्रोफेसर साहब ये फरमाइए कि भुट्टो साहब की ज़ात में ऐसी क्या कशिश थी कि शाकर अली भी उन्हें प्यार करते थे, हनीफ राम में तो उनके पोटजी थे, और आपका भी पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ बना, कोई या पीपल्स पार्टी में या भुट्टो साहब में, कैसे आप इसको बयान कैसे करेंगे? देखो जी, पहले तो सीधी बात है, ये इज़ द वन कि जिन्होंने तहरीक चलाई जी, जमहूरियत की अगेंस्ट मार्शल रूल एंड यू नो जी, डेमोक्रेसी की बात की, और फिर और जगह जगह घूमे। जी हाँ, जो हकीकी सियासत थी, हाँ, उसको आगे किया, ड्राइंग रूम से निकाल के लाया। बड़ी बात यह है कि अभी तक जो पार्टीज है ना, वो नारों के हवाले से बताती हैं काम ये है, उन्होंने पूरा मंशूर लिखा कि मेरी हुकूमत आएगी तो कमिटेड इन सिल्वर एंड ब्लैक एंड वाइट के ये करूँगा। फिर उन्होंने सोचा होगा, मैं वैसे ड्रामा कर रहा हूँ, उन्होंने सोचा कि यार हमारे मुल्क में कितने पढ़े लिखे लोग हैं, फिर उन्होंने नारे दिए कि रोटी, कपड़ा और मकान, यानी कि आम आदमी की बुनियादी ज़रूरियात। ये उम्रा की तो ये मसले नहीं है ना, रोटी है, कपड़े हैं, वो तो ये कहते हैं ये कपड़ा नहीं ठीक यार, ये बदल दो, यू नो, दैट्स नॉट देयर प्रॉब्लम। तो यू नो आग की तरफ है, और उसके बाद वो अपने वर्कर्स को ऐसे ट्रीट करता था कि जैसे उसका यार बेली है। मतलब एक जलसे में यहाँ पे लाहौर में जो वहाँ पे एक बीच में नारे मार रहा था, वही उसने कहा यार चुप करो, उसने कहा, वो फिर नारे मारता रहा भुट्टो के, उसने आखिर में पकड़ के ना फूल निकाल के तो उसको वहाँ से फूल मारे ऐसे, इस तरह वो कांटेक्ट पैदा करना, ताल्लुक पैदा करना। तो उससे सारों ने इतनी पसंद की कि बात के देखो जी इसका नाराज हो गया जैसे फादर, मगर ऐसी चीज फेंकी कि उसको चोट ना लगे, मगर उसको चुप कराऊं। तो he had a rapport, the art to communicate, और वो ताल्लुक बनाना, वो फेलोशिप कायम करना है। देखिए, मैं जब ये किताब लिख रहा था ना, मैं बताऊं, that was the first time physically I met him। तो उनके यहाँ गए, नाथ मेरे कैमरामैन था जी, तो जाके अपना मुतारुफ किया, मैं कहा जी इसलिए मैं आया हूँ। वो किसी मीटिंग में थे तो बिजी, तो उसने कहा कि लुक आई एम बिजी है, तो व्हाई डोंट यू गो देयर, गो अप द स्टेयरकेस। तो राइट पे मेरा बेडरूम है, वहाँ पे कुछ तस्वीरें हैं, एक एंट्रेंस पे उनकी तस्वीर जो लगी थी वो शाकर साहब की लगी हुई थी, वन टॉल, कोई होगी 4.5-5 फुट ऊंची, 1.5-2 फुट। शाकर अली की, हाँ, वो ही वाज अ कलेक्टर। अच्छा, फिर एक उधर गया ना उनके बेडरूम में, कवाल में, आई वाज टेकन अबैक बाय दैट वाज ये किरली होती है ना, छिपकली, लिजर्ड, ये छिपकली जिसे बशीर मिर्जा, मुर्तज़ा बशीर की बनी हुई बंगाली पेंटर है वो। उन्होंने कहा ना मुझे बताओ कि भाई अभी क्या नहीं, ये नहीं कोई फूल पत्ते, ही वॉज ए जेन्युइन इंटेलेक्चुअल, न्यू अबाउट आर्ट लिटरेचर, ये वो फुल मैन। मैं जब गया हूँ ना, एक ये भी बड़ी बात मेरा ख्याल है कहने की है कि वो कह रहे हैं सीढ़ियाँ चढ़ के जाना ऊपर। मैं जब सीढ़ी चढ़ के गया ना, ऊपर की सीढ़ी पे ना साइड पे एक बच्ची बैठी हुई थी, वो ज़रा साइड पे होगी मुझे गुजरने के लिए, तो एंड शी स्टूड अप एंड वेरी प्रॉपरली मुझे उसने एकॉस किया, उसने मुझे कहा कि भाई अस्सलाम वालेकुम अंकल। तो मैंने कहा कि भाई मैं तस्वीर देखने आया, तो शी डायरेक्टेड मी कि उधर जाए। आई डिडंट नो दैट शी वाज गोइंग टू ग्रो अप इनटू the great lady, Vice Prime Minister of Pakistan, right,
and assassinated like a, you don't even shoot a crow the way you shot her down. Well, crows are not shot down in this country, only the elected prime ministers and the prime ministers, right from लियाकत अली खान. पिंडी पे हमारा कर्जा है, पिंडी पे हमारा कर्जा है. हमने 3 प्राइम मिनिस्टर उस जमीन पे जो है वो दिए हैं. फिर साहब, जब एक मुल्क के, एक आज़ाद मुल्क के शहरियों का हक़ हुक्मरानी उनसे छीन लिया जाए, तो अभी आप एक बहुत अगली वाक़या हमारी तारीख का बयान फरमा रहे थे. वो एक शख्स के साथ नाइंसाफ़ी है, इस्तेहसाल है, एक्सप्लॉयटेशन है, अब्यूज़ है. आमरीत तो कौम के हर फर्द के साथ अब्यूज़ है, तौहीन है और जुर्म मुसलसल है जितना अरसा वो रहती है. आपने मज़ाहमत की और आपको उसके, अब मुझे नहीं मालूम कि उसके लिए पादाश का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए या सिला का, क्योंकि इट इज़ बोथ एन ऑनर एंड अ टॉर्चर. एक शख्स अपनी ज़मीन पे अपने होने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया जाए. कैसे देखते हैं उस तजुर्बे को? और आपको ख़ास तौर पर मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो नौकर आपकी पेंटिंग में विंडो वाला वो बार बार वो आता है मोटिफ, ये नौकर कोई जेल थी या हुकूमत खाना था? ये क्या था? ये नौशारा विरकन के पास है, तब तो वो तहसील भी नहीं. नहीं जी, ये नौकर जो है ना, ये नौशारे विरकन से सड़क जाती है 10-15 मील. जी जी. वहाँ पे हाफजाबाद की तरफ. वेल आगे उधर से हाफजाबाद भी जी जाती होगी सड़क, मगर वहाँ पे है. वहाँ पे थी असल में पेजेंट रैली. सही. समझे ना? सही. तो हम बहुत सारे लोग जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे उस वक्त, तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी फेल्ट के यार पॉलिटिक्स जो है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, इसको ब्रॉडन करना चाहिए जी. तो जाके लोग मजदूरों, किसानों में इधर सारे भी काम करते थे, उनकी यूनियन में उनको लीगल असिस्टेंस देते थे. और क्या हम बड़ी यही कर सकते थे कि उनके कॉज को सपोर्ट करना, कोई साहबी को कहना कि ये मसला हुआ है, सो ऑन. जो भी किसी पॉलिटिकल या किसी भी बाशऊर जो है, भाई किसी गांव में अगर किसी से ज्यादती हो जाए तो कोई भी शरीफ आदमी उसको लेके थाने जाएगा या अस्पताल जाएगा कोई. तो वी पार्टिसिपेटेड एज टीचर्स, एज स्टूडेंट. हम समझते थे कि एक इसातिज़ा का, जो इसातिज़ा अपने मुल्क के हालात के हवाले से राय नहीं रखता, वो अपने बच्चों को क्या सिखाएगा? इफ़ ही इज़ ए स्लेव, ही विल प्रोड्यूस स्लेव्स. यस, यू मस्ट प्रोड्यूस. अब पीछे में बड़ी ज़बरदस्त किताब अकमल हुसैन साहब ने लिखी है ऑन इकोनॉमिक्स ऑफ दिस. इट इज़ ए रीड फॉर एवरीबॉडी. एक इट्स सो रीडेबल. एंड उसमें एक जो बड़ी खूबसूरत बात है ना, उसमें ऐड की है कि इकोनॉमिक पॉलिसी सारी जो है ना, वो सारी फेल हैं अगर उसमें एक एलिमेंट नहीं है, दैट इज़ ऑफ कंपैशन. ओह यस, ओह यस, दैट इज़ एन एलिमेंट. और उसने empathy. तशरीह किए. मैंने कहा यार वाकई यू कांट मेक एन इकोनॉमिक पॉलिसी बाय नंबर्स के ये होगा, हमारा आउटपुट ज़्यादा होगी. भाई किसके लिए होगी? अमर्त्य में तो यही कहते हैं, अमर्त्य में तो यही कहते हैं कि इकोनॉमिक्स को जो है वो ह्यूमन एम्पैथी के साथ जोड़ना पड़ेगा. एब्सोल्युटली. हमारा वक्त बदकिस्मती से सवालात तो आपसे एड इन्फिनिटम किए जा सकते हैं. आखिरी सवाल, फैज़ साहब, फैज़ अहमद फैज़ ने आपकी और मेरी और हमारी आने वाली नस्लों को एक दुआ दी थी. वो जिन्हें ताबे ग्रां बारी अय्याम नहीं, उनकी पलकों पे शबो रूज को हल्का कर दे. तो आपने तो अपनी ज़ात की हद तक और आप जैसे हमारे बहुत से दूसरे शहरियों ने, काबिल एहतराम शहरियों ने वो फ़र्ज़ अदा किया है, लेकिन क्या आपको फैज़ साहब की दुआ के मुस्तजाब होने की कोई उम्मीद है? तारीख का जो रविश है जी,
या जिस तरफ मूव कर रही है, उसमें तो ये इनएविटेबल है। जिस तरह के जब फ्यूडल सरदार थे, वो एक वक्त आया कि उनकी आपस में लड़ाइयाँ होने लगी, ठीक है, फिर उन्होंने एक सरदार चुना, फिर वो एक किंग कहलाया, बरतानिया के वाले से जी बात हाँ। कर, और फिर जनाब कई किंग बन गए, और फिर एक किंग बनाने के लिए 5 को मारना पड़ा उसको, समझे ना। तो ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, यू नो, वन थिंग, एक चीज़ जो है दो, भाई खज़ां के बाद बाहर तो आएगी। बिल्कुल। सारा कायनात का जो सिलसिला है, जिस तरह दुनिया घूमती है, सर्दी भी आएगी, गर्मी भी आएगी। अगर स्टेशनरी हो जाए, हो सकता है कि यहाँ धूप ही हो हर वक्त, हाँ जी, और हम थक हार के खजूरें खा खा के बहुत हो जाए। एक आखिरी बात, हम असर चश्मा की एक चीज़ होती है, जो अपने हम उम्र होते हैं और अपने ही शोबे में होते हैं, उनके साथ ज़रा एक मुकाबला भी तो चल रहा होता है ना। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि मुसव्वरी के शोबे में आप अगर अपने हमअसरों को या अपने साज़ा को जिनसे आपने सीखा या जिनके साथ आपने काम किया, अगर आप ट्रिब्यूट पेश करना चाहें या उनको याद करना चाहें या कम से कम उनकी निशानदेही करना चाहें, तो वो प्लीज़ कर दीजिए। जी, इसमें एक तो स्कूल में आई थिंक कि भाई सबसे बड़ा तो कि इनहेरिटिंग ए पेंट बॉक्स, अपने वालिद का सूखे हुए रंग, मुझे उनके गीले किए तो उन्होंने बड़ी खुशबू मुझे अच्छी लगती थी, ब्रश भी था, और वॉटमैन के पेपर भी छोटे छोटे थे। आई थिंक दैट वाज ए ग्रेट। उन्होंने भी सीनियर कैम्ब्रिज में ली हुई फाइन आर्ट्स, फाइन आर्ट, ये आर्ट का सब। तो फूल पत्तियाँ मैं बनाता था, एक सर्कल बनाना, फिर उसकी पत्तियाँ लगा देनी, फिर बगला बनाया, एक टांग पे खड़ा हुआ, आसान चीज़ें। एंड इसमें बहुत से लोगों ने रोल प्ले किया, तभी मैंने एक उसकी पेंट बॉक्स की बात कर रहा था, पानी वाले वाटर कलर्स। एंड मोइन नजमी बड़ा डिफाइनिंग फैक्टर था, ही वॉज ए ग्रेट टीचर। ही डिडंट टीच बट ही वॉज ए ग्रेट टीचर, आई डोंट नो, यू नो। और उन्होंने बहुत इनकरेज किया और नहीं डिस्करेज, बहुत सारी चुगताई को भी, और अमृता शेरगिल को भी, और उनके तवस्सुफ से मैं बड़ी, अभी मेरा ख्याल है मैंने सीनियर कैम्ब्रिज भी नहीं की थी, मेरी शमजा से मुलाकात भी हो चुकी थी, सफदर साहब से भी मुलाकात हो चुकी थी, फिर और कौन कौन से, अली इमाम से भी मुलाकात हो सकी थी। एंड यू नो ऑल दीज ग्रुप ऑफ पेंटर्स जो उनके साथी थे। शमजा उनका बड़ी दोस्ती थी, और फिर वो गर्मियों की छुट्टियों में वो मरी चले जाते थे और मरीना होटल में रहते थे। उनका आपस में ये था कि भाई जिसके पैसे ख़त्म हो जाए वापस चला जाए, ये नहीं कि दूसरे को मार। अच्छा, हर साल जाते थे, तो उस दौर का काम भी मैंने देखा हुआ है उनका बड़ा एक अहम किरदार था मोइन नजमी का। वो बता ही सिखाने का तरीका ये था, वो सिखाते कुछ नहीं थे, कहते थे ठीक है, ये बात नहीं बनी, ये वो, ऑलवेज इनकरेजिंग पीपल टू डू। उनके तवस्सुफ से इन सब से मेरी मुलाकात जो हुई, दैट वाज ओपनिंग ऑफ। उसमें से ड्रामा नफीस भी थे, शायर भी थे, सो ये दिस वाज ए जर्नलिस्ट भी थे। ये एट ए यंग एज वाज ए ग्रेट ओपनिंग ऑफ माई माइंड। उसके बाद खालिद इकबाल चले गए बाहर स्लेट पढ़ने वहाँ से, तो ना, खालिद इकबाल साहब was the second most important artist teacher in my life, outstanding। उनको बड़ी ब्रॉड विजन थी सारी दुनिया भर की मुसव्वरी की, वेरी नॉलेजेबल एंड वेरी। कभी उसने अपनी रोज़ पेंट करते थे अकेले जाके, मोटरसाइकिल पे जाके, इधर लाहौर के बाहर का जो इलाका है, एंड ही लिव्ड विद हिज मदर, उनके साथ वो दो। And what a chase painter, I think one of the greats without doubt। और
मेरा मतलब कि उनकी तस्वीर देखो तो वो अपनी तर्ज की है, वो इनकार ही उनकी नहीं लकीर ही बता देती है, किया। उनका कलर। मैं जब पेंटिंग पढ़ रहा था फाइन आर्ट डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी में, मेरे पास एक सब्जेक्ट था जब मैं अंग्रेज़ी कर, तो वहाँ पे वो मेरे टीचर वहाँ भी थे, एशियन में भी थे, वहाँ भी। फिर शाकर अली, मैं जब कैम्ब्रिज से वापस आया हूँ, अंग्रेज़ी पढ़ाता था, तो वो आए, उसने कहा यार क्या अच्छे खासे तुम पेंटर, अच्छे खासे तुम पेंटर हो, ये क्या फंस गए हो यहाँ पढ़ाने पढ़ाने में, ये अंग्रेज़ी आ जाओ नेशनल का। तो मैंने कहा अगर आप कहते हो तो मैं आ जाता हूँ। मैं उस वक्त भी आई वॉज ए वेरी एग्जिस्टेंशलिस्ट पर्सन, कि जिसने कहा था चलो, मैं कहता चलो चलो चलते हैं, क्या हमारा बिगड़ जाएगा। तो माई फादर वॉज वेरी सपोर्टिव, कभी उन्होंने नहीं कहा कि सपोर्टेड मी कॉन्टीन्यूसली। आई डोंट थिंक कि अगर मैं खुद हाथ से भी बनाने की कोशिश करूं 10 मुसव्वरों का, आई कुड रिक्रिएट द फादर। He was very talented. He was a great soccer player. He was part of the team which went to the finals, losing the final to a British team in Calcutta. You know, और वो पढ़े थे कोयटा संडेमन स्कूल, अब उसका नाम ग्रामर स्कूल होगा, कोयटा ग्रामर स्कूल रख दिया गया है। So he was very kind. तो बस I was lonely in the sense कि या मेरी वालदा थी या वालिद वो बाहर कहीं पोस्टेड इधर उधर होते थे, तो मैं अकेला बहुत वक्त बचपन का गुजारा है, बाय माई सेल्फ, लोनली, यू नो। सवालात का सिलसिला तो बहुत तवील है। मुझे आपसे ज़बान के मामले पे कुछ पूछना था, लेकिन आपसे मिलना, आपसे गुफ्तगू करना और पीटीवी न्यूज़ के तवस्सुत से उसे हमारे देखने वालों तक पहुंचाना, वैसा इट इज़ एन ऑनर विच आई कुड नॉट हैव इमेजिन्ड इन माई वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन। आई एम हम्बल्ड। हम आपके शुक्रगुजार हैं। सामाइन, आपने प्रोग्राम सद रंग में प्रोफेसर मियां एजाजुल हसन से, जो हमारे मुल्क के फोरमोस्ट आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट में सेंस में कह रहा हूँ कि उनके फ़न की कोई एक जहत नहीं है, वरना मैं सिर्फ मुसव्विर कहता। वो तो जो काम करते हैं उसमें जो है वो एक फ़नी और तख्लीकी पहलू पाया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको जो प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमें अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। आपका बेहद शुक्रिया।